हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। यूपी पीसीएल के एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में इसका लेवल बहुत आसान नहीं होता, यानी मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी मेहनत है जो पेपर को आसान बनाती है। अगर आप टफ लेवल की तैयारी करेंगे तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज के सेशन में डे 4 में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। क्यों हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं वहां पर कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं और कुछ नंबर्स को बदल कर दे दिए जाते हैं। यानी इन क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है और इन टॉपिक्स को कवर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे 24 फरवरी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्टल बेस 8 इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस वन। यानी बाइनरी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है और इसका ऑक्टल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि नंबर सिस्टम पूरा जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रोल प्ले करेगा। यानी यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोर्स को लेकर काफी सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, कोई एक बुक मिल जाए जिससे हम कंप्यूटर को कवर कर ले। आप जानते हैं कि इस बार सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है। नए सिलेबस की अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड भी हुए हैं और लेवल भी इंक्रीज हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब करना चाहते हैं और कंप्यूटर में गारंटीड पास होना चाहते हैं, वो भी बढ़िया नंबर से, है ना। क्योंकि क्वालिफाई होकर बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। आपको कम से कम यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करना होगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट कई बार 23 24 मार्क्स लाकर रुक जाते हैं कंप्यूटर में। तो एक नंबर से भी अगर आप कंप्यूटर में रुक गए तो आप ये नहीं किसी को कह पाएंगे कि बस एक नंबर से रुके, है ना। तो आप समझ रहे होंगे इसकी वैल्यू, कि आपको मेहनत इस लेवल से कर लेनी है कि आप यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चंस को एक्यूरेट कर पाए। इसके लिए आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। बेसिक से लेकर मॉडरेट और एडवांस लेवल तक यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को बताया जा रहा है। 55 प्लस आवर्स का ये कोर्स है जो 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है लाइव मोड में। जितने भी लाइव सेशंस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिल रहे हैं, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म्स में, यानी जो लाइव हैं वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। पीडीएफ फाइल, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल। वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप परचेज करेंगे उस दिन से 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलने वाला है। सर कैसे एनरोल कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां पर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो ये था, व्हाट इज द ऑक्टल बेस 8 इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर सो एंड सो ऑन। बाइनरी नंबर दिस का ऑक्टल बेस 8 समकक्ष क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन है और इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक का मतलब क्या है कि 1 2 और 4, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो 7 बनता है। ऐसी तो होता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर आपने 1 2 और 4 को ही प्लस क्यों किया? वाई ओनली 1 2 4? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, और 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
इसको हम 1 2 4 लिख सकते हैं। यस, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है। अब 0 to 7 का मतलब कि यहाँ पर तीन तीन के पेयर आपको बनाने होते हैं। तीन तीन के पेयर क्यों? क्योंकि 1 2 और 4 को ऐड करने पर ही तो 7 आपको मिल रहा है। तो जो नंबर आपको बाइनरी सिस्टम में गिवन है, इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पार्टिकुलर नंबर में तीन तीन के सेट बना लेने हैं, वो भी सीधे हाथ की तरफ से, यानी राइट हैंड साइड की तरफ से। तो जरा इसको तीन तीन के सेट में डिवाइड तो करो। पहला क्या बन जाएगा, 101, दूसरा बन जाएगा 000, फिर 101, फिर 010, और लास्ट में जो बच गया 1, उसको एज इट इज रहने दो। आपने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर था उसको तीन तीन के सेट में डिवाइड किया राइट हैंड साइड से। दूसरा का, अब इसके नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखना स्टार्ट करिए। सबके नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। हम ये लिखें, इससे बेहतर है कि हम सबके नीचे इसको एक्सपैंड करके लिख दें, यानी 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 और 1। ये 1 2 4 कैसे आया, ये हमने यहां पर बताया आपको। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो हमने डायरेक्टली 1 2 4 यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी ऊपर वाली जो इक्वेशन आई और नीचे वाली जो इक्वेशन आई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, और 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा। मींस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से नंबर्स हमारे पास में आ जाएंगे। 104, 000, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई तो 0, 104 और 020 और लास्ट में 1। अब जो नंबर्स आपको पेयर में दिख रहे हैं, इनको पेयर के फॉर्मेट में ही आपको प्लस कर देना है। मींस 4 + 1 5, 0 + 0 0, 4 + 1 अगेन 5, 0 + 2 2 और 1 का 1। मींस इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12505। दैट इज द आंसर। मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। समझ में आया? आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, हमने कैसा किया। हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही थी, और ऑक्टल नंबर का सिस्टम का मतलब होता है बेस 8, जिसकी रेंज होती है 0 to 7। 7 का मतलब तीन तीन के सेट हम बनाएंगे, और वो भी राइट हैंड साइड की तरफ से। तो आपने तीन तीन के सेट बनाए राइट हैंड साइड की तरफ से, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ये आपने उसके नीचे लिखा। फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला, कोई एक स्पेसिफिक नंबर मिल गया। अब जो तीन तीन के सेट थे उसको आपने प्लस किया, देन दैट विल बी द करेक्ट वन। अगर समझ में आ गया तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसको करने की कोशिश करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द ऑक्टल बेस 8 इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस वन। बाइनरी नंबर का ऑक्टल बेस 8 का समकक्ष क्या है? वीडियो को पॉज करिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार निकालने की कोशिश करिए इसके आंसर को, और अगर नहीं आया है तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया कि ऑक्टल के केस में राइट हैंड साइड की तरफ से तीन तीन के पेयर बनाने हैं। तो ये बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इसमें क्या 3 3 के सेट आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो 110, 101 और 10, ये बन गए आपके 3 3 के सेट। लास्ट में 10 बचा, उसको ऐसे लिख दो। 010 भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। अब इसके नीचे 124, 124 और 124 इस तरीके से लिखना होगा। तो 4 है नहीं लास्ट में, तो 12 रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन नंबर्स को। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला है, दिस वन। मींस 420, देन 401 और 2 और 0। अब जो आपको मिला उसको प्लस कर दीजिए। मींस 4 + 2 6, 4 + 1 5 और 2 + 0 2। मींस 256 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपको मिल गया। बिल्कुल बेहतरीन आंसर, यही है आपका आंसर। तो है ना कितना आसान। कर लेंगे अब इस तरीके के क्वेश्चन को। वेरी गुड। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हो सकता है एग्जाम में
कुछ इस तरीके से पूछा जाए, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 6 to 7 इज। अभी तक हमको बाइनरी नंबर्स गिवन थे और उसको हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, यही तो कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर ऑक्टल नंबर हमें दिया गया है और हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यस, ऑक्टल संख्या 6 to 7 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोग ने किया। जो नंबर गिवन है सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे 6 to 7। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 1 to 4, 1 to 4 और 1 to 4, जैसे हम लोग कर रहे थे प्रीवियस केस में। 1 to 4 हमने क्यों लिखा? हमें ये फाइंड आउट करना है किस नंबर को प्लस करेंगे कि 7 आ जाएगा, किस नंबर को प्लस करेंगे 4 to 1 में कि 2 आ जाएगा, किन नंबर्स को प्लस करेंगे 4 to 1 में कि 6 आ जाएगा। क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 to 1 में सभी को प्लस करने पर 7 मिलेगा, मीन्स सभी के नीचे 1 लिख देंगे। 4 to 1 में किसको प्लस करें कि 2 आ जाए? सिर्फ 2 मिल गया हमें, तो 2 के नीचे 1 और बाकी जगह पे 0। 6, 4 to 1 में से किसको या 1 to 4 में से किसको हम प्लस करें कि हमें 6 मिल जाए? तो 4 + 2 को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? 6, यानी 4 और 2 के प्लेस पर 1 1 आ जाएगा और 1 की प्लेस पर 0 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। 1 1 0, 0 1 0 और 1 1 1, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो नंबर गिवन है ऑक्टल में उसको लिखेंगे, उसके नीचे 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4 के सेट बनाएंगे, 3 3 के सेट बनेंगे इसमें। फिर ये देखेंगे कि 1 to 4 में किसको ऐड करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए, 1 to 4 में किसको ऐड करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए, और फिर 1 to 4 को किसको ऐड करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए। जिसको ऐड करने पर ऊपर वाला नंबर मिलेगा उन प्लेसेस पर 1 लिखेंगे और बाकी प्लेसेस पर 0 लिखेंगे। समझ में आ गया? और बस आपके सामने आपका आंसर होगा। अगर समझ में आ गया तो लीजिए एक क्वेश्चन और करिए इसको सॉल्व। करिए गाइस, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 471 इज। ऑक्टल संख्या 471 का बाइनरी समतुल्य क्या है? करिए, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने फाइंड आउट कर लिया है, वेरी गुड, और जिनको नहीं अभी तक आया, आइए एक बार फिर से करते हैं। तो 471, सबसे पहले 471 को लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक। अब 1 to 4, 1 to 4 और 1 to 4 के सेट इन तीनों के नीचे अरेंज कर दीजिए इस तरीके से। किसको जोड़े कि 1 आ जाए? तो 1 तो ऑलरेडी गिवन है, यानी 1 के प्लेस पर 1 और बाकी प्लेसेस पर 0 0। किसको जोड़े कि 7 आ जाए? तो 4 to 1 तीनों को जोड़ने पर 7 आएगा, यानी तीनों प्लेसेस पर 1 आ जाएगा। और यहां पर किन नंबर्स को जोड़े कि 4 आ जाए? तो 4 की जगह पर 1 और 2 1 की जगह पर 0 0। मीन्स कुछ इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। यही आया ना? वेरी गुड। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। ये तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर वही ऊपर वाला आ जाएगा। मीन्स बस आंसर आपके सामने आ चुका है, 1 0 0, 1 1 1 और 0 0 1, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। है ना कितना आसान? तो इसका मतलब बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी दिया जाए तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर समझ में आ गया है तो देरी किस बात की, फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को दीजिए। यह है पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए, एक जगह पर नोट करिए आंसर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्टल बेस 8 इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 111010? बाइनरी नंबर 111010 का ऑक्टल बेस 8 समकक्ष क्या होगा? ठीक है, बाइनरी नंबर गिवन है, ऑक्टल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। कर लिया आपने? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 73 इज। ऑक्टल नंबर 73 आपको गिवन है और कहा जा रहा है कि इसका बाइनरी नंबर निकाल के दीजिए। ऑक्टल संख्या 73 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? कर लिया आप लोगों ने? आंसर अगर आ गया हो
तो दोनों के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, ताकि मैं ये जान पाऊं कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। इस तरीके के छोटे छोटे सेशंस में लेकर आता रहूंगा, जिससे कि एक बार आपका बढ़िया तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाए। और अगर डिटेल में पूरे पूरे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपके पास उसका आंसर जरूर हो, और आपने वो क्वेश्चन कई बार हमारे इस कोर्स में किया हुआ हो, टेस्ट के दौरान, रिवीजन में, जब मैं पूछता हूं पढ़ाते समय, तो बहुत बार आपका ऐसे ही रिवीजन हो जाता है, राइट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोर्स से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीपीएससीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट फुल कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।